So the modern definition of atom is the smallest particle of an element which may or may not exist independently। वो जो डिवाइडेड वाला काम था वो हमने ख़त्म किया, हमने मॉडर्न डेफिनेशन दी। आपके बुक पर एक डेफिनेशन लिखी है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, कि एटम वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकता है। बट मोर प्रिसाइज डेफिनेशन जो कि हमें लीड करेगी मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को भी समझने में, जो नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह हमारा, तो वो मैंने आपके सामने लिखी है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल जो मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो ज़्यादा ना रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। विच मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन वगैरह। और विच मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इनके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न इज़ दैट नोबल गैसेज के आउटर मोस्ट शेल आर फुली कंप्लीटेड। फॉर एग्जांपल अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम हैज़ एटॉमिक नंबर 2, दिस इज़ द न्यूक्लियस, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है के शेल है, और के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं पहले शेल में, वो 2 हैं, कंप्लीट शेल है। नियॉन की बात करूं अगर मैं इस नियॉन की, तो नियॉन हैज़ एटॉमिक नंबर 10, इट इज़ न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 है। के पहला शेल है, एल सेकंड शेल है, उसमें 8 आते हैं, के में 2 हैं। तो आप देखिएगा फर्स्ट और सेकंड, आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। तो नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, इसलिए वो ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं। ऑर्डिनरी कंडीशन पर आमतौर पर हम कहते हैं ये नोबल गैसेस हैं, नोबल एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन लेते देते नहीं हैं, कंपाउंड नहीं बनाते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, किसी के भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं हैं। ये हमारे पीरियोडिक टेबल में 8A ग्रुप जो है वो नोबल गैसेस का है, और ये नोबल गैसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं ड्यू टू देयर कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। लेकिन इसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होते हैं। समटाइम स्टूडेंट्स को ये बात आती है कि सर कार्बन जो है हम उसको C से लिखते हैं, वो इंडिपेंडेंटली तो एग्जिस्ट कर रहा है। नो, वो सिंबल है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कार्बन का सिंबल C है। अगर कार्बन की एग्जिस्टेंस देखी जाए तो वो डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबोल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डायमंड आप देखिएगा क्या होगा, ये इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म थी। डायमंड क्या है? डायमंड में एवरी कार्बन एटम इज़ अटैच विद द 4 कार्बन एटम, और एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जाइंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कार्बन इंडिपेंडेंटली तो नहीं रह रहा। ग्रेफाइट में भी एवरी कार्बन एटम फॉर्म्स हेक्सागोन, लेयर्स बना देता है। और इसी तरह से बकीबोल्स के अंदर हर कार्बन एटम 5 कार्बन एटम या 6 कार्बन एटम के बोल्स की शक्ल में रहता है, और एक जाइंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, उसको हम बकीबोल्स का नाम देते हैं। मींस इन नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम।